गाइस, मैं हूँ शैलजा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम हैं इस वक्त स्टावांगो में। हमें 4 दिन हो गए स्टावांगो में, पर हमने व्लॉग नहीं करा बिकॉज वी वर रियली एंजॉयिंग आवर समर हॉलीडेज और हम इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे अपने फ्रेंड्स से मिलने पे। और अरविंद इज हियर। हेलो गाइस। Hey, the guys here, our host, Sachin, doctor, would be doctor. अभी हम हैं अरविंद के यूनिवर्सिटी पे। अरविंद ने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है अपनी मास्टर्स एंड PhD। और so a lot of memories attached to this place. Ava was born here and we have spent 5 years in Stavanger. So many memories. मेरे मम्मा पापा भी जब आए थे फर्स्ट टाइम तो वो लोग स्टावांगर ही आए थे, तो उन लोगों को रिविजिट करनी थी ये जगह, तो उन्हें हमने दिखाया, बहुत घूमे, हमने बहुत फन करा। एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन्हें हमें अपने घर बुलाया इस ट्रिप के दौरान। आई वांट टू टेल यू कि इस ट्रिप पे हमारा स्टे भी फ्री था, हमारा पूरे लंच डिनर स्नैक्स किसी ना किसी के घर पे थे, तो सब कुछ फ्री था एंड वी हैड द बेस्ट टाइम एवर। सो थैंक यू टू ऑल आवर फ्रेंड्स। और अब मैं चिक चिक कम करती हूँ और आपको भी थोड़ा स्टावांगर सिटी घुमाते हैं। दोस्तों, जब मैं नॉर्वे में एज अ स्टूडेंट आया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो स्टावांगर में मैं यहाँ रहता था जी, उग्लवेन 42। और ये वाला जो घर है, ये था मेरा अपार्टमेंट, दिस वन। सो इट वाज अ स्टूडेंट अपार्टमेंट और इसमें आई थिंक 6 या 8 लोग रहते हैं। और ये जो था हमारा किचन कॉमन एरिया, इट्स अ वेरी नाइस एरिया। और उसके बाद मैं और शैलजा थोड़े टाइम के लिए जो थे, वो ये जो सामने वाला घर है यहाँ पे फिर हमने रेंट आउट भी किया था। तो दोस्तों, नॉर्वे में जो है इस वक्त एक statens Vegvesenet का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है फेरियफ्री E39। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी फेरीज चलती थी क्रिस्टियानसंड और ट्रोंडहेम के बीच, उसको ये देखो ना कर्व देम आउट। तो इसका मतलब ये है कि जो टनल आपको दिख रही है, ये है इस समय जा रही अंडर वाटर। तो अगर शैलजा जी यहाँ दिखाएंगी तो अभी देखिए, अभी तो हम यहाँ है, बट ये वाला पूरा जो है, यहाँ पहले फेरी चलती थी, तो अब हम अंडर वाटर जाएंगे। इसकी टोटल लेंथ 4.5 किलोमीटर है और बहुत ही आप देख सकते हैं हाउ द टनल लुक्स लाइक। अभी हम नीचे को डिसेंड कर रहे हैं। जनरली क्या होगा, जब आप डिसेंड करते हैं तो एक लेन होती है, राइट? और क्योंकि वो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ऑपोजिट साइड में, तो 2 लेन्स होगी। जब हम ऊपर चढ़ने लगेंगे इससे, तो हमारे पास 2 लेन्स होगी, विच मीन्स कि ओवरटेक इज ओनली अलाउड व्हेन यू आर गोइंग अप। तो अब हम वाटर के अंडर है। इफ यू कैन शो इट हियर, इस समय पानी के अंदर चल रहे हैं और ऐसी कई टनल्स आएंगी बाय द टाइम वी रीच वॉस। गाइस, मुझे भी शौक लगा है और शौक ये है कि फेरी है बर्गन रोड पे। मेरे को लगा था फेरी फ्री हो चुका है, तो आई एम सैड। मेरे इन लॉ सोचेंगे कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, 10 साल से रह रहे हो नॉर्वे में। सोच रहे हो क्या आप ऐसा? जी, मजा आएगा फेरी में जाने का। अच्छा हुआ। मैं तो नहीं सोच रही, मैं सोच रही ठीक है, जहाँ मर्जी ले चलो, जैसे मर्जी रास्ते से ले चलो। एंड व्हाट अबाउट एवा? अब वो क्या सोच रही है? I'm here and I'm making my dad proud. So मम्मा पापा फर्स्ट टाइम ऐसे फेरी पे Oh, yeah. आए। How is it? आई एम सो हैप्पी यार, मेरा बड़ा मन था इसमें जाने का, पहली बार गाड़ी के साथ आए तो अमेजिंग। Wow, I'm so happy आप ये ये एक्सपीरियंस। पीछे देखो यार, वंडरफुल, What a view, right? व्हाट ए व्यू। और गाड़ी के साथ, गाड़ी भी आई है गाड़ी सब। के साथ की गाड़ी भी इसी में। हम पहली बार तो खुद ही आए थे ना, और इस बार तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हम गाड़ी के साथ कहाँ जा रहे हैं। Yeah. फिर पता चला कि गाड़ी नीचे है फेरी के इसके अंदर ही, और हम सब इसी में। वाओ, सो आई एम सो हैप्पी यार टू सी, इट्स वेरी वंडरफुल। Abu, how was your experience? Good? Okay. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, रियली एंजॉयिंग इट। My mama is so excited. That is my first time. That is not my first time, I would say. Is excited to go on the boat. Yeah. Now you see these? Yeah, I can see. तो जी अभी खाली है सब, बट आप देख सकते हैं खाने की चीज़ें सब मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ से जाइए, दिस इज कैफ़े, दिस इज द कूड़ा, ये देखिए। बट
एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि इट्स वेरी कॉस्टली। ये जो जनरली मैं ये ड्राइव करते हुए वाली कॉफ़ी पीता हूँ, ये जो आपको यहाँ दिख रही है सारी, ये आपको एक मतलब ऑर्डिनरी स्टोर में 16 नॉक की मिलेगी, तो यहाँ पे ये 4 गुना ज़्यादा है। सो आई एम नॉट गोना हैव इट। आप जितने भी अमीरों पैसे क्यों वेस्ट करें, हाँ, मैं इतना अमीर हूँ नहीं ऐसे। बट यहाँ देखिए शैलजा अपने बच्चे के लिए पैसों को ना देखते हुए ख़रीद रही है दूध, और बच्चा है यहाँ। हेलो बच्चे, ये क्या है? अबू कोई वो सुना दो, ओम भूर्भुवस्सुः सुना दो एक बार। हाँ जी दोस्तों, तो शैलजा ने आपको पहले कहा था कि हम आपको स्टावेंगर की सिटी दिखाएंगे, पर वो नहीं दिखा पाए क्योंकि शैलजा को जो है गर्मी से एलर्जी है और इसको एलर्जी हो जाती है, आपको पता ही है, होपफुली आपको पता ही होगा। तो इसलिए हम अब जा रहे हैं, वी आर एन रूट टू वॉस, और वॉस में हम 3 दिन रुकेंगे, 3 रातें रादर, और फिर वहाँ से फ्लॉम जाएंगे, वो हम आपको ब्लॉग में आगे दिखाएंगे। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमें स्टावेंगर में होस्ट किया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि वी स्टेड एट, हमारे एक प्रोफेसर जी हैं, प्रोफेसर मनीष, हम उनके घर में रुके 4 रातें, और उसके बाद हमारे बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पे। जसवंत भैया को थैंक यू, प्रोफेसर मनीष की फैमिली को थैंक यू, उसके बाद हमारे मित्र PhD के दोस्त हैं जो हमारे सचिन जी, उनको थैंक यू, नमित भाई ने समय निकाला, उनको थैंक यू, और मजू को थैंक यू, जितिन को थैंक यू, और कौन था, और कौन मिला, अनूप मिला मुझे। मतलब आप लोग इन सबको आप जानते नहीं, बट दे आर लाइक माई फ्रेंड्स। तो स्टावेंगर में मतलब मेरी एक अलग ही बुड़क बन चुकी है मेरे इन लॉज के सामने कि भाई तुम्हें तो इतने लोग जानते हैं। हमने एक भी मील जो है, खासकर डिनर्स और लंच, हमने बाहर नहीं किए, सभी ने हमें होस्ट किया, और रहने के लिए भी, मतलब इट्स नॉट अबाउट मनी बट इट्स अबाउट द लव दैट पीपल शेयर विद अस। कई हमारे दोस्त हैं वो नहीं मिल पाए, देवर बिजी, तो कोई नहीं, अगली बार आपसे मिलेंगे। बट इट इज़ रियली जॉयफुल। आज मेरा कंधा और चौड़ा हो गया है कि आई हैव अर्नड सम पीपल जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। सो अगेन थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट। और क्या बोलूँ, बाकी आप ये नज़ारा देखिए, नॉर्वे तो है ही सुंदर, बस देखिए। हाँ जी वाह, क्या बात है। समंदर की गहराइयों से लेकर पहाड़ की ऊंचाइयों तक बर्फ, और देखिए और सर्द कपड़े में, गर्मी के कपड़े में हम चले हुए मजे में, और पीछे का व्यू भी देखने लायक है। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, कितने शानदार पहाड़ है, बेहद खूबसूरत नज़ारा। इस वक्त हम जहाँ से गुजर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा मजा आया। हाँ जी, क्या पढ़ रहे हो? ये जो है एक फॉल के फोना है इस जगह का नाम। ये जो है 3rd लार्जेस्ट ग्लेशियर है नॉर्वे का। अच्छा, 163 किलोमीटर के एक्सपेंस में है, ओके, स्क्वायर किलोमीटर में, और इसको जो है यहाँ एक नेशनल पार्क में भी पूरा कन्वर्ट कर रही है। कि अच्छा। पूरा यहाँ पे ग्लेशियर और ये सब नेचुरल ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, जिसको के नंबर ऑफ टाइम जो है इसको बेस्ट वोट किया जाता है इस प्लेस को। ओके, और साथ ही साथ आई थिंक ये यहाँ की जियोलॉजी भी बताइए कि Geology ओवर भी, टाइम यस, कैसे हुआ है। तो इन लोगों, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे यही स्टोन जिनके बारे में ये बताया गया है। ये अच्छा। देखिए यहाँ पे लगाए हुए भी है, इनके बारे में सारा इसमें दिया गया है। बीपी के कितने पुराने हैं, किस ढंग से बनते हैं, ये क्या है, स्टोन्स है, कैसे- ये देखिए कितने खूबसूरत तो ये स्टोन्स, क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स टाइप के स्टोन है। ग्लोमेरात। ये ऊपर जो पॉलिश्ड पोर्शन है इसका, और ये नेचुरल पोर्शन है। अच्छा, जबरदस्त। Yes, yes। और ऐसे ही आई थिंक उधर भी है। हाँ उधर भी, और ये सारे लग रही है, जैसे ऊपर से आप जहाँ से भी देखेंगे। तो जी ये जो वाटरफॉल है ये है लैंगफॉस। इसके बारे में ये कहाँ है, आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप देखिए हम हैं इस वक्त यहाँ। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हम स्टावेंगर से जा रहे हैं टूवर्ड्स वॉस। तो यहाँ पे है ये जगह, और थोड़ा और अगर बताएं तो ये है वो जगह लैंगफॉस, राइट। तो हम यहाँ से आगे को जाएंगे
ऐसी ये दिखती है, मैंने आपको लाइव दिखाया। तो यहाँ आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि ये 5th लार्जेस्ट है और ये गिरती है ओक्रा फ्योर्ड में। और यहाँ पे ये लिखा गया है कि यहाँ पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, विच इज़ वेरी रेयर। आप इसके ऊपर ट्रैक भी कर सकते हैं और ऊपर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग ट्रैक। आई थिंक जो मैंने पढ़ा 10.5 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ये ब्रिज है, लोग यहाँ पे इस ब्रिज से करते हैं जी बंजी जंपिंग। बच्चों के साथ इतना समय नहीं है, तो आपको ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी ओक्रा फ्योर्ड ऑफ लेवेनिंग। तो जी इस एरिया को बोलते हैं हुडालैंड। अगर आपने कभी रोड ट्रिप करना है तो ये आपके रोड ट्रिप में पक्का होना चाहिए। तो इस वक्त हम हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लांगफॉस। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे ऊडा। अगर आपने ट्रोलटुंगा करना है तो ऊडा इज़ द प्लेस जहाँ पे बेस कैंप होगा आपका। ट्रोलटुंगा आप करेंगे। हम यहाँ से ऊपर जाएंगे सूरफ्योर्डन, फिर हम ये उतने पे हम लेंगे एक फेरी, ये है हाडंगर फ्योर्ड। फिर हम यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से हम जाते हुए जाएंगे वॉस। तो अभी भी हमें 2.5 घंटे लगेंगे। बट ये एरिया जो है हुडालैंड और हाडंगर ब्रिज, ये सब बहुत ही ज़बरदस्त है। नॉर्वे का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया। तो दिस शुड ऑलवेज बी इन योर रोड ट्रिप। क्या बोलते हो? यस, एग्री? एब्सोल्युटली। ओके। तो दोस्तों, एक तो ये बस स्टॉप और दूसरा ये जो घर हैं छोटे से, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट व्यू इन नॉर्वे, क्योंकि यहाँ से जो 3 Fs है नॉर्वे के, दैट इज़ फॉस, फ्योर्ड और फ्यल, जिनका मतलब होता है वाटरफॉल, माउंटेन और फ्योर्ड। तो फ्योर्ड है, ठीक है, वो तीनों दिख रहे हैं। तो देखिए क्या गजब व्यू है यहाँ से। और अगेन दिस इज़ लंगे फॉस, और ये है भाई साहब का घर, और ये है वो ऐतिहासिक बस स्टॉप। तो दोस्तों वो सामने आप देख सकते हैं ग्लेशियर और बर्फ़। स्टिल द माउंटेन्स आर कैप्ड विद स्नो, और ये है जी नॉर्वे की समर। तो सोने वाले जाग जाओ, यहाँ पे सर्दियाँ हैं भयंकर, बट वंडरफुल व्यू, सनसेट, और वो है हमारे सामने का व्यू। हाँ जी दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये होगी है कि ये कह रहे हैं लोग कि ऑलमोस्ट उतने जगह यहाँ से एक फेरी है, ये लास्ट फेरी है 9:41 पे, और 1.5 किलोमीटर है। तो कार सारी आनी थी, कई लोग वापस हो रहे हैं। बट शैलजा के रिसर्च के अनुसार एक और फेरी है, वो 10:41 पे है। अब या तो एक वापस हम जाएँ 40 किलोमीटर फिर उस साइड को जाएँ, बट वो रोड भी बंद दिखा रहा है। तो पता नहीं क्या करना है। अब ये मैं बोलूँगा नहीं कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या करना है, वो नहीं, डिसीजन हमें खुद ही लेना है। बट लेट्स सी। तो हमने डिसीजन लिया कि वील वेट, और देखते हैं क्या पता चांस। तुम उस साइड से दिखा रहे हो तो कितनी कार्स लगी है? बहुत ज़्यादा कार्स लगी हुई, बहुत ज़्यादा। हमारे पीछे बहुत कम है और हमारे आगे तो खैर कितना ही दिखाऊँ आपको, बहुत भयंकर है। मतलब कम से कम 150-200 कार्स है जो कि इस फेरी में आ नहीं सकती। देखिए हमें जाना है यहाँ और यहाँ है, तो ये पूरा 1.5 किलोमीटर जो है ये कारों से भरा हुआ है। और जो दूसरा रास्ता है वो है पार, बट हम पहले उससे जाने वाले थे, ये फ्योर्ड के उस साइड, बट वो भी बंद है। अगर कोई कार दिखे वहाँ से तो पता लगेगा। और आप देख सकते हैं कई कार्स तो वापस भी आ रही है जिन्होंने हिम्मत खो दी है। चलिए लेट्स वेट। अभी आप गए आगे तक देखने? कितनी गाड़ियाँ थी आगे टोटल? आगे लगभग 135 से 140 के बीच गाड़ियाँ थी, जिसमें से काफ़ी एक फेरी में चली गई। फिर वो जो वहाँ पे पर्सन था कंसर्न, तो मैंने उससे बात की। उसने बोला कि हम 2 फेरी का और अरेंज कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। और तो मैंने पूछा कितनी गाड़ियाँ एक फेरी में जाती है, तो ये डिपेंड करता है 40 to 50 उसने बोला है। तो हमारा नंबर जो मैंने अभी वापसी में काउंट किया तो 70-71 के लगभग आता, तो शायद हमें चांस मिल जाएगा यहाँ से फेरी में जाने का। चलो होप सो। हाँ जी अरविंद, ऐसा ट्रैफिक जैम देखा है कभी? Now can I watch it? गाइस ट्रैफिक जैम बेशक है, पर व्यू विद वंडरफुल। दिस ट्रैफिक वी डोंट माइंड। ये देखिए ट्रैफिक है पर व्यू इतना खूबसूरत है। हाँ जी दोस्तों, तो रात को पहुँचे हम 2 बजे। फिर फाइनली इतनी हिम्मत नहीं थी कि व्लॉग को एंड करें, तो अभी हम हैं वॉस त्रांदा, जो कि वॉस और फ्लॉम के बीच में है जगह। एयरबीएनबी अच्छा है, 2 रातें यहाँ पे रुकना है। और उसके बाद आज तो हम वॉस जाएंगे और उसके बाद कल जाएंगे फ्लॉम, तो उसका एक और व्लॉग बनाएंगे। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते फ्रॉम